नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अमरूद के बाग में बहार नियंत्रण पर वैज्ञानिक सलाह। फाल आर्मी वार्म किट से मक्का फसल का बचाव। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में अमरूद के बगीचे लगाए जाते हैं, लेकिन इन बगीचों से गुणवत्ता युक्त अधिक फल उत्पादन लेने के लिए अमरूद के बागों में बहार नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप हस्त बहार में फल उत्पादन के लिए इस समय मृग बहार को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ प्रांजल सिंह। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं बहार ट्रीटमेंट के बारे में। यह मुख्यतः अमरूद की फसल में किया जाने वाला एक कार्य है जिससे हमें उचित पैदावार प्राप्त हो। अमरूद की फसल में वर्ष में 3 बार पुष्पन होता है, जिसकी वजह से उसकी जो ग्रोथ है वो क्षतिग्रस्त होती है और हमें उचित क्वालिटी के फल भी प्राप्त नहीं होते। इसके नियंत्रण हेतु हमें इन तीनों में से सिर्फ एक पुष्पन से फल उत्पादन का लाभ लेना चाहिए। यह जो पुष्पन की क्रिया है जिसे हम बहार ट्रीटमेंट कहते हैं, ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय की पैदावार हेतु बहुत उपयोगी होता है। और जो हमारे मध्य भाग के मध्य प्रदेश के जो किसान भाई हैं वो हस्त बहार का उत्पादन लें। किसान भाइयों, अमरूद के बागों में एक फलत नवंबर से जनवरी में, दूसरी फलत जुलाई से सितंबर में और तीसरी फलत फरवरी से अप्रैल में आती है। लेकिन साल में ये तीनों फलत लेना आर्थिक दृष्टि से सही नहीं होता है और बरसात वाली फलत लेने पर अमरूद के बागों में कीटों की अधिक समस्या आती है। इसलिए आप अमरूद की जाड़े वाली या गर्मी वाली फसल लें। जिस बहार में आप फसल लेना नहीं चाहते हैं उस बहार का नियंत्रण करना होता है, यानी फलन से पहले जो फूल आते हैं उन्हें आने से रोकना होता है, जिससे पौधे को आने वाली बाहर के लिए जरूरी पोषक तत्व मिल सके। यह समय अमरूद के बाग में अम्बे बहार का है। इस समय अमरूद के बाग में जो फूल आएंगे वो बरसात में फल देंगे और जैसे कि बरसात वाले फलों की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है और किसानों को इस बहार से अच्छा लाभ नहीं मिल पाता है, ऐसे में इस समय आने वाले फलों को रोकना होता है, जिसके लिए कुछ जरूरी वैज्ञानिक तकनीक है। इसको आप अपनाकर बहार पर नियंत्रण पा सकते हैं। अक्टूबर नवंबर के जो हस्त बहार है उसके उत्पादन लेने के लिए अभी जो मौसम चल रहा है वो हमें आगामी मृग बहार को नियंत्रित करने का समय है। इसके लिए हम पौधों के चारों ओर ट्रेंच बना के 1 मीटर की दूरी पर चारों ओर ट्रेंच बनाकर उसकी जो जड़ें जो फैली हुई हैं उन्हें कटिंग करके उसमें इरिगेशन ना देकर उसके पुष्पन को रोकते हैं। इसके अलावा अप्रैल मई के महीने में पौधों में कटिंग की क्रियाएं करें तथा साथ ही साथ इसमें इरिगेशन रोक दें, जो कि सबसे सरल और उचित विधि है। अगर हम इस बहार के पहले 2 महीने पहले से इरिगेशन रोक दें तो पौधों में पुष्पन बहुत कम होता है या नहीं होता, और जो थोड़े बहुत पुष्पन हुए भी हैं उन्हें हम कुशल श्रमिकों द्वारा अच्छे सिकेटियर से, स्टेरलाइट सिकेटियर से कटिंग करके मैनुअली उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके कारण पौधों में फल नहीं बनेंगे और हमें फिर जो हस्त बहार में उत्पादन लेना है उस हेतु पौधे में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध रहेंगे
और हमें अच्छा उत्पादन और अच्छे गुणवत्ता वाले फल प्राप्त होंगे। पहला तरीका है एक जोड़ा पत्ती कृणंत विधि। इसमें 2 जोड़ा पत्तियों में से 1 जोड़ा पत्ती की कटाई कर दी जाती है। इसके अलावा 10% यूरिया के घोल का छिड़काव करके भी अमरूद के फलों को गिराया जा सकता है, या वृद्धि नियंत्रकों का प्रयोग करके बगीचे में बहार नियंत्रण के लिए इसमें 50% पुष्पन की अवस्था में नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का 80 से 100 ppm का घोल बनाकर आप अपने बागों में छिड़काव करेंगे तो फूल पौधों से झड़ जाएंगे। ये ध्यान रखें, बागों में एक ही दवा का छिड़काव करें। छिड़काव 15 दिन के बाद दोबारा दोहराएं। इन कार्यों को करने के बाद जब फूल पूरी तरह से झड़ जाएं, तो उसके बाद बाग में सिंचाई करें और सिंचाई के बाद 40 से 45 किलोग्राम गोबर की खाद या 500 ग्राम यूरिया प्रति पौधे के हिसाब से जड़ के पास मिट्टी में मिला दें, जिससे पौधे में नए कल्लों का निर्माण होगा और भरपूर फलत मिलेगी। कर्षण क्रियाएं करते वक्त हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम सिकेटियर से पौधों के पुष्पों की कटाई छटाई कर रहे हैं, बाहर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो इससे जो डाईबैक की समस्या है वो सामान्यतः देखी जाती है, क्योंकि इससे जो रोग है वो पौधों के तने में से घुसकर पौधे को क्षति पहुंचाता है। इसके नियंत्रण हेतु इसमें बाविस्टिन का छिड़काव अवश्य करें और साथ ही साथ उसमें इंसेक्टिसाइड का भी उपयोग करना उचित रहता है, जिससे कोई कीट और रोग का उसमें अटैक ना हो। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताई गई इस बहार ट्रीटमेंट की क्रिया को अपनाकर आप अपने अमरूद की फसल में अच्छे से अच्छा उत्पादन, उचित गुणवत्ता वाले फल की प्राप्ति कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा लाभ